देखिए, नियमों के अनुसार भारत में विदेश मंत्रालय के परमिशन के बिना कोई दूतावास नहीं खोल सकता, लेकिन दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद में एक शख्स फर्जी दूतावास चला रहा था। दूतावास चलाने वाला व्यक्ति खुद को एम्बेसडर कहता था। गाजियाबाद के कविनगर में मौजूद किराए के इसी घर में दूतावास के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा था। यूपी एसटीएफ ने इसका भंडाफोड़ किया। एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोरगा और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। एसटीएफ के मुताबिक फर्जी एम्बेसी की आड़ में आरोपी विदेश में नौकरी के नाम पर दलाली लेता था, फर्जी कंपनियां बनाकर पैसों की हेराफेरी करता था। रौब झाड़ने के लिए उसने गाड़ियों पर एम्बेसी वाली नीली प्लेट के साथ फर्जी नंबर और झंडे भी लगाए। ये देखिए, ये झंडा है जो फिलहाल गाड़ी के कोने में लगाया है। इससे प्रधानमंत्री मोदी से लेकर पूर्व राष्ट्रपति कलाम के साथ अपनी फर्जी तस्वीरें भी जमा कर रखी थी। छापेमारी के दौरान पुलिस को इसके कब्जे से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, फर्जी मुहर, कई देशों की करेंसी और फर्जी नंबर प्लेट मिले। बात कर लेते हैं मुंबई की, जहां के पास विरार से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर एक इमारत की लिफ्ट के अंदर डिलीवरी बॉय पेशाब करते हुए पकड़ा गया और इस घटना के बाद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की। उसके खिलाफ पुलिस में भी मामला दर्ज करवाया है। डिलीवरी बॉय की यह हरकत लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लिफ्ट में डिलीवरी बॉय अकेला था। लिफ्ट चलने पर पहले उसने इधर उधर देखा, फिर लिफ्ट की दीवार से सटकर पेशाब कर दिया। लोगों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर डिलीवरी बॉय का पता लगाया और उसके दफ्तर में धावा बोल दिया। इस दौरान लोगों ने उसकी पिटाई भी की। बाद में लोगों ने डिलीवरी बॉय के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। गुजरात एटीएस ने अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। जी हां, एटीएस ने देश के अलग अलग हिस्सों से 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए हैं जो सोशल मीडिया पर आतंक की दुकान चला रहे थे। गुजरात एटीएस ने जब इनके सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले तो वहां देश विरोधी गतिविधियां देखी गई। ये सभी आरोपी सोशल मीडिया के जरिए देश के युवाओं को कट्टरपंथी सोच की तरफ ले जाकर आतंकवाद की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे थे। गुजरात एटीएस ने जानकारी जुटाकर दिल्ली, नोएडा के साथ साथ गुजरात के मोडासा और अहमदाबाद में छापा मारा और इन चारों को गिरफ्तार किया। इनके नाम फरदीन शेख, मोहम्मद कैफ, जिशान अली और सैफुल्ला कुरैशी हैं। रात को 2 कलाक फोन लेके बैठता था और वो कुछ भी करता रहता था, हमें कुछ पता नहीं। जांच में पता चला कि सैफुल्ला फर्नीचर की दुकान पर काम करता था, तो नोएडा के छिजारसी से पकड़ा गया जिशान मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। एटीएस ने इस मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए इन चारों के खिलाफ यूएपीए और भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। राजस्थान के पर्यटन स्थल माउंट आबू में पर्यटकों की भीड़ में एक अनचाहा मेहमान भी पहुंच गया। माउंट आबू के एक होटल में तब हड़कंप मच गया जब वहां पर एक भालू घुस आया और ये घटना रात करीब 3 बजे की है। सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि भालू माउंट आबू के ढूंढई रोड पर स्थित एक होटल के रिसेप्शन के दरवाजे को खोलकर अंदर घुसा। इसके बाद वो रिसेप्शन में रखे सामानों को सूंघने लगा। शायद भालू खाने पीने का सामान ढूंढ रहा था। इसके बाद भालू रिसेप्शन में रखे सोफे पर भी चढ़ गया और खाने के सामान की तलाश करता रहा। करीब 5 मिनट तक भालू वहीं मंडराता रहा, लेकिन अब उसे कुछ नहीं मिला तो वो वापस उसी दरवाजे से बाहर निकल गया। गनीमत ये रही कि भालू के आने के समय रिसेप्शन में कोई नहीं था, अन्यथा भालू हमला कर सकता था। कांवड़ यात्रा में भक्ति और श्रद्धा का सैलाब तो उमड़ ही रहा है। भक्ति के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। एक खास संकल्प को लेकर शाहजहांपुर के अंशुल यादव दंडवत होकर कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। 1 से 6 जुलाई को फर्रुखाबाद के पांचाल घाट से गंगा जल भरकर अंशुल यादव ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद वो लगातार लोहे की कीलों से बनी शैया पर लेट लेट कर आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा की कुल दूरी 150 किलोमीटर है। यात्रा के 18वें दिन अंशुल शाहजहांपुर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अंशुल ने कहा कि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा को जगाने का प्रयास है। जब तक गौ माता को राष्ट्र माता और भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में नहीं पहचाना जाएगा, तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांवड़ियों का एक जत्था तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया। इस हादसे में 4 कांवड़ियों की मौत की जानकारी मिल रही है, तो वहीं जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह हादसा तब हुआ जब शिवपुरी लिंक रोड पर टायर फटने के बाद एक कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे जा रहे कई कांवड़ियों को कुचलते हुए खाई में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से पलटी हुई कार को सीधा किया और हादसे में घायल कांवड़ियों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचे कांवड़ियों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इस दौरान परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। और रात के 2 बजे से मैंने ये इसमें हॉस्पिटल में दिया है, मेरा अभी तक कोई पोस्टमार्टम नहीं है, कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है। बाद में पुलिस ने समझा बुझा कर परिवार वालों को शांत कराया।